नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे वेन आरेख से जुड़े जो कथन निष्कर्ष आते हैं उनके बारे में। तो कथन निष्कर्ष क्या होता है कि जैसे पेपर में देता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली, कुछ बिल्लियां हाथी हैं। अब यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं कि जो हमारे सांसारिक जीवन में कुत्ता एक अलग नस्ल है, जाति है, और बिल्ली एक अलग जाति है। हाथी एक अलग चीज जाति है और बिल्ली अलग जाति है। लेकिन यहाँ कह दिया कुछ बिल्लियां हाथी हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो ये क्वेश्चन हो इसलिए होता है कि हमारा माइंड कितना सामंजस्य बैठा सकता है। हम अगर कोई जॉब करते हैं या किसी भी सेवा में जाते हैं तो विषम परिस्थितियों में कितने हमारे माइंड जो है वो सामंजस्य बैठा लेगा, उसको मापा जाता है मेरे ख्याल से इन क्वेश्चनों के माध्यम से। तो यहाँ ऊपर वो देता है प्रश्न लिख करके कि जो वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम बचपन से हमें कुत्ते को अगर शेर कहा जाता तो आज की डेट में हम उसे क्या कह रहे होते? शेर ही कह रहे होते। तो बिल्ली तो उसका नाम है, तो यहाँ वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ क्या है कि बिल्ली का मतलब वो बिल्ली नहीं है, ठीक, कुत्ते का मतलब भौंकने वाले कुत्ते से नहीं है। यहाँ एक शब्द है या एक वर्ग है जिसका दूसरे वर्ग से क्या संबंध है, क्या तालमेल है, इसको आपको बताना है और सही की पहचान करना है कि कौन सा तालमेल बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ कुत्ते का मतलब कि कुत्ता नहीं है, एक वर्ग मान लीजिए। बिल्ली का मतलब कोई भी चीज देते हैं वहां पे आप, तो उसको एक वर्ग मानिए, एक कैटेगरी मानिए, और दूसरी कैटेगरी से उसके रिलेशन को हमें क्या करना है? पहचानना है सही से। बस यही क्वेश्चन रहता है। तो जैसे बोलता है कुछ कुत्ते कुछ बिल्ली हैं, तो इनका सीधा से करने का मतलब होता है तो उसमें कुछ निश्चित फिक्स गोले बनते हैं, उन्हीं को याद रखिए। जैसे करने का तरीका क्या है कि उसके लिए हर वर्ग के लिए एक गोला बना दें। ये हो गया वर्ग, तो एक तो ये तरीके से गोला बन सकता है अगर दो के बारे में कह रहा है, ठीक। तो एक तो आप याद रखिए ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि तीन लोगों के बारे में कहते हैं, तो ये दो ये बन सकता है। ये ए वर्ग है, ये बी वर्ग है, ये सी वर्ग है, ये तीनों से मिला हुआ वर्ग। ये इन दोनों में कॉमन है, बी और सी में कॉमन है। ये ए और सी में कॉमन है, ये ए और बी में कॉमन है। ये एक इस तरह से गोला बन सकता है। और ज्यादा गोले वही फिक्स है, उन्हीं गोलों में संबंध पहचानना है। तीसरा से हो गया एक वर्ग, दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग। ये बीच वाला वर्ग इससे भी संबंधित है। ये बीच वाला वर्ग जो है अगर मान लेते हैं बी ए सी, तो बी का संबंध किससे? इससे भी है, इससे भी है। लेकिन ए का संबंध सी से नहीं है, या और इस तरह भी कह सकते हैं कि सी का संबंध ए से नहीं है। तो एक तो ये आकृति बन सकती है। दूसरी आकृति क्या हो सकती है? जैसे ये एक बड़ा वर्ग है और सभी कह दे तो एक छोटा वर्ग इसके अंदर बन गया। तीसरा कोई वर्ग है तो वो कह दे इसके अंदर है तो ये इसके अंदर बन गया। एक दूसरा वर्ग है जो बाहर है, ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरीके से डायग्राम बन सकते हैं। और तीन से ज्यादा पूछा नहीं जाता, वैसे तो तीन ही रखे हैं आप, तीन से ज्यादा नहीं आता, ठीक है। तो एक तो ये डायग्राम बन सकता है। और डायग्राम क्या बन सकता है? तो एक डायग्राम आपका बन सकता है इस तरीके से कुछ, कि सभी कुत्ते मान लीजिए सभी कुत्ते हाथी हैं तो हाथी में आ गए। लेकिन कुछ शेर हाथी हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये ऐसे गिने चुने ये पांच डायग्राम है। तो 5 डायग्राम जैसे ही बनते हैं लगभग। और एक होगा कि कह लीजिए 6 है कि किसी का किसी से कोई संबंध नहीं होगा, तो ये होगा। चाहे इसको इस तरह से लिखें या इसको लंबा लिख दें, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये 6 डायग्राम ही लगभग इन्हीं से प्रश्न हल हो जाते हैं और इन्हीं को बस माइंड में रखना है। तो जैसे शब्दावली कुछ दी जाती है तो आपको इन्हीं डायग्राम में से कोई एक डायग्राम ही बनेगा, बस आपको चूज करना है कि कौन सा डायग्राम उसमें
बनेगा। तो जैसे मैंने लिखा कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, उसका अगर डायग्राम बनाए हम तो क्या बनेगा, ये हो गया हमारे कुत्ते, और कुछ कुत्ते बिल्ली हैं यानी कुछ ही टच करा, इसका मतलब हो गया कुछ। तो ये हो गया अगर कुत्ते, ये हो गया बिल्ली, तो कुछ कुत्ते जो हैं वो बिल्ली हैं, तो कुछ का मतलब ये हो गया। कुछ बिल्लियां हाथी हैं, तो कुछ बिल्लियां हाथी हैं, तो ये हो गया बिल्लियां हाथी, ये कुछ बिल्लियां हाथी हैं। अब इसी में अगर वो लिख देता कि सभी बिल्लियां हाथी हैं, एक चीज ये भी हो सकती है सभी बिल्लियां हाथी हैं, तो फिर डायग्राम हमारा क्या बनता। तो देखिए अभी देखिए डायग्राम कौन सा बन गया, ये वाला डायग्राम बन गया, डायग्राम नंबर 3। अगर बोलता सभी बिल्लियां हाथी हैं तो फिर डायग्राम क्या बनता, तो ये फिर कुछ ना होता, सभी बिल्लियां, तो सभी बिल्लियों का मतलब ऐसे तो बन जाएगा सारी बिल्लियां हाथी में आनी चाहिए, हाथी वाले वर्ग में सारी बिल्लियां आएंगी। अब कितना भी फाइन बनाएंगे आप तो भी ऐसे बनेगा, ये हो गया आपका हाथी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बदल गई, सभी बिल्लियां जब हाथी हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो यहाँ एक चीज निकल के आ गई कि कुछ कुत्ते जो हैं, इस भाग में जो कुत्ते आ रहे हैं वो कुत्ते क्या होंगे, वो हाथी होंगे। इस भाग में जो कुत्ते आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, हाथी हो जाएंगे। या कुछ हाथी जो है वो कुत्ते भी हो जाएंगे, ये भी कह सकते हैं आप कि कुछ हाथी जो है क्या हो जाएंगे, कुत्ते हो जाएंगे। तो ये ऐसे हल करते हैं, ठीक है भाई। तो ये ऐसे कथन निष्कर्षों को हल करते हैं। मैं एक दो सवाल आपको हल करके बता रहा हूं, ठीक है, तो उनको देखिएगा। चलिए देखते हैं, मैं 2-3 उदाहरण से आपको एक बात समझा रहा हूं। पहला उदाहरण देखिए कैसे हम लोग इन चीजों को बनाते हैं। जैसे पहला देखिए, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, यहाँ वाक्य नहीं है, हमारे 2 शब्द हैं, एक शब्द क्या है मंत्री, दूसरा क्या है, ये ग्रुप कह लीजिए, मंत्री एक अध्यापक है। कुछ मंत्री अध्यापक हैं, यानी ये होगा मंत्री हो गया, कुछ मंत्री अध्यापक है, तो ये हो गया अध्यापक। अब कुछ का मतलब मैंने आपसे कहा ही था कि ये टच करेगा, टच कर रहा है। कुछ मंत्री जो है वो हो गया अध्यापक। सभी अध्यापक विद्वान हैं, तो सभी अध्यापक विद्वान होने का मतलब हो जाएगा ये सभी अध्यापक विद्वान हैं, ये है विद्वान। सारे अध्यापक विद्वान है, तो अध्यापक सारे आने चाहिए उसके अंदर, देखिए सारे अध्यापक आ रहे हैं विद्वान के अंदर। अब ये दिया हुआ है निष्कर्ष, मतलब इन दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सही, ये आपका आंसर निकालना रहेगा ऐसे ही पेपर में। ये डायग्राम हमारा बन गया। कुछ मंत्री विद्वान हैं, तो देखिए मंत्री विद्वान में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसका मतलब हो सकता है, हमेशा हो सकता है कहीं। सभी विद्वान अध्यापक हैं, तो विद्वान का इतना बड़ा डायग्राम, अध्यापक का छोटा सा, तो क्या सभी विद्वान अध्यापक हो सकते हैं, नहीं। तो ये हमारा निष्कर्ष नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि पहला निष्कर्ष हमारा, पहला निष्कर्ष जो है वो सही है। आई बात आपको, तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो पहले डायग्राम बनाइए, इसमें 2 ग्रुप है, एक मंत्री एक अध्यापक, मंत्री जी फिर अध्यापक हो गया, और दूसरे कथन में है कि सभी अध्यापक विद्वान है, तो सभी अध्यापक के पूरे गोले को मैंने विद्वान से घेर दिया है। अब निष्कर्ष में से छाड़ना रहेगा आपको, कुछ मंत्री विद्वान है, बिल्कुल कुछ मंत्री विद्वान वाले गोले को टच कर रहा है। सभी विद्वान अध्यापक है, तो विद्वान का गोला चूंकि बड़ा है, अध्यापक का छोटा है, तो सभी विद्वान अध्यापक नहीं हो सकते। तो ये भी विद्वान भी जो है वो ग्रुप एक प्रकार से मान लीजिए कि अलग है ना, ठीक। ये हो गया पहला आपका। दूसरा देखते हैं हम लोग, कह रहा है कोई भी बहादुर कायर नहीं होता। देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक बहादुर एक कायर। यहाँ वो कहानी नहीं, वो शब्द नहीं है ये कि कोई भी बहादुर कायर नहीं होता। यहाँ 2 चीजें हैं, एक बहादुर एक कायर। 2 गोले बना लीजिए, ये बहादुर हो गए भाई साहब, और ये हो गए नहीं होता है, तो मतलब टच ही नहीं करना है। बहादुर हैं जो लोग, ये बहादुर हो गए तो कायर भी हो गए, नहीं होता है ना तो कायर अलग बन गया। फिर कह रहा है कुछ सिपाही कायर होते हैं, तो कुछ सिपाही कायर होते हैं, ये कुछ सिपाही कायर, ये सिपाही हो गए, कुछ है ना, इसमें थोड़ा सा टच करते हुए बना देना आपको। अब आज ये निष्कर्ष पे, चूंकि ये निष्कर्ष दिए हुए 3 यहाँ पे, कोई सिपाही कायर नहीं होता, कोई सिपाही कायर नहीं होता है। हाँ, तो कुछ सिपाही कायर है लेकिन कोई सिपाही कायर नहीं होता है, ठीक। तो एक चीज यहाँ ये हो गई, कोई सिपाही कायर नहीं होता, भैया कुछ सिपाही कायर होते हैं, इसलिए कोई तो नहीं हो सकता है, ये नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ऐसा कहेंगे हम लोग कि कुछ सिपाही कायर हैं भैया। सभी सिपाही बहादुर होते हैं,
तो कहीं से भी सभी सिपाही बहादुर होते हैं, ऐसा तो ऊपर इन दो चीजों से इससे नहीं समझ में आ रहा है क्या? सभी तो कतई नहीं समझ में आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, सही गलत की बात नहीं होती, या नहीं हो सकता यूज करें ज्यादा छोड़ेंगे। सभी सिपाही बहादुर होते हैं, तो देखिए जब कुछ कायर हो गए सभी तो हो ही नहीं सकते ना बहादुर। कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं, तो भैया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो सिपाही कायर के घेरे में आ रहे हैं वो बहादुर नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही कथन है आपका। इसमें क्या हो जाएगा? कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं। तो जो इतने घेरे, मान सकता हूँ कि ये वाला घेरा जरूर इसको टच कर सकता है, अगर दूसरे डायग्राम बनाए तो हो सकता है ये वाला घेरा इसको टच कर जाए, लेकिन जो ये हैं ये बहादुर नहीं हो सकते। तो कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं, तो ये कथन हो सकता है। तो ये हमारा आंसर हो गया सी। ठीक, फिर देखते हैं नीचे तीसरा कथन लिखा हुआ है, सभी सड़कें, या दो चीजें हैं, सड़कें वाहन, सभी ये सड़क हो गई, सड़कें हो गई, सभी सड़कें वाहन है। तो सभी सड़कें वाहन है, इसका मतलब है कि सड़क वाहन के बड़े से गोले के अंदर आना चाहिए। सभी सड़कें वाहन है। ठीक, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, सड़कें वाहन नहीं होती, सड़कें सड़कें होती हैं, लेकिन यह वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो सभी सड़कें वाहन है। कुछ वाहन पेड़ है, तो कुछ वाहन पेड़ है, भैया पेड़ कहीं भी डायग्राम बना लो इसमें, कुछ होने का मतलब है थोड़ा टच कर दो। कुछ वाहन पेड़ है, तो कुछ जब भी कहे तो थोड़ा सा टच कर देना है बोला। अब देखिए ये निष्कर्ष तो दिए हुए, अगर ठीक है मैं पढ़ दे रहा हूं, कुछ पेड़ सड़कें हैं, कुछ पेड़ सड़कें हैं, तो ऐसा हम पूर्णतः कह नहीं सकते। तो पहले निष्कर्ष दिया है, पूर्णतः हम कह नहीं सकते। दूसरा है सभी वाहन पेड़ हैं, तो सभी वाहन पेड़ हैं, ये भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ वाहन पेड़ हैं, सभी वाहन पेड़ हैं, ऐसा हम कहें। वाहन बड़ा गोला है और पेड़ अलग छोटा सा गोला, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या हो गया कि दोनों निष्कर्ष, ना पहला निकल रहा है और ना ही दूसरा निकल रहा है। दोनों निष्कर्ष जो है, पहला और दूसरा, दोनों ही क्या है आपके, ये गलत है। इस तरीके से करने का अभ्यास करें आप, और फिर कैसा, जो मैंने नियम बताया उनका अनुसरण करके उन डायग्राम को याद रखें और उसी तरीके से डायग्राम बनाएं, और बनाने के बाद क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करें। फिर कैसा लगता है आपको, आप सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताएं, इस पर मैं फिर विस्तार से दूसरा वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।